डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है 10th क्लास का। तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो एपी है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी और उसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। This fixed number is called the common difference of the AP. It can be positive, negative and zero. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल ये है कि कोई लड़की है रीना, उसको किसी कंपनी में जॉब ऑफ़र की गई है और उसे कहा गया है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, 8000 रुपीज़ होगी। मीन्स 8000 रुपीज़ से स्टार्ट होगी। फिर आपको 8000 के बाद एनुअली आपको क्या मिलेगा, मतलब हर साल आपको क्या मिलेगा, इसमें 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 8000 में अगर 500 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर की 8500 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगी, फिर प्लस 500 इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका बढ़ रही है सैलरी। तो 8500 तो इसकी सैलरी थी, फिर इसने 500 और बढ़ गई, तो ये कितना हो गया हमारे पास 9000। इस तरीके से फिर नेक्स्ट ईयर 500 फिर इसकी इंक्रीमेंट हुई है, तो 9000 थी, तो अब क्या हो गया 9500। ये क्या हो गई, इसकी सैलरी हो गई। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एपी क्या है, एक फिक्स्ड नंबर को हम जब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो हमें फर्स्ट नंबर मिला हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म बोलते हैं हम इसमें एपी में। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमें सेकंड टर्म मिल रहा है। फिर सेकंड टर्म के साथ हम वही फिक्स नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है। थर्ड टर्म के साथ हम फिर से उसी नंबर को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमें फोर्थ टर्म मिल रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा एपी। ये एपी बन रहा है 8000, 8500, 9000 एंड 9500। ये क्या है, एपी है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इसकी बात करें, इस सीरीज़ की बात करें, तो ये भी हमारा क्या है, एपी है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 ऐड कर रहे हैं, फिर +1, इसमें भी +1 और +1, एक फिक्स नंबर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, ठीक है। तो एपी हमारा मतलब दो नंबर के बीच में एक फिक्स नंबर से ही प्लस करना है, सेम नंबर होना चाहिए उनके बीच का डिफरेंस, जिस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मीन्स 8500 एंड 8000 के बीच का डिफरेंस कितना है, 500। सेम सेकंड दो टर्म लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 500 है, ठीक है। तो ये जो टर्म है, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इसका डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स्ड नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम किससे वो करेंगे, डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 500 है, यानी कि ये डी क्या हो गया, इसमें 500 हो गया, फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गया, 8000 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब बात आती है कि अगर मुझे पता करना है कि इसकी फर्स्ट ईयर में 8000 थी, सेकंड में इतनी थी, थर्ड में इतनी थी, फोर्थ में इतनी थी। अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी 15th ईयर में, मतलब 15 साल में कितनी हो जाएगी, तो हम इसको प्लस प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास AN = A + n-1 × D। nth टर्म जिसे बोलते हैं हम, nth टर्म फाइंड करने के लिए, मीन्स मैं अगर 15 ईयर का बोल रही हूँ, तो ये हो जाएगा A15 = A + 15 - 1 × D A + 14D, मतलब 15 से एक कम। ऐसे अगर A12 करेंगे तो 12 से एक कम,
ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 11D। इस तरीके से आप nth टर्म को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में इतनी थी, तो 15 ईयर में कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। 15 ईयर जो होगा वो nth टर्म होगा। ठीक है, तो हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है an = a + n - 1 × d। अब चलो डेफिनेशन में चलते हैं। जो मैंने बताया, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स का लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जहाँ की जो हमें ईच टर्म्स मिल रहे हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर से क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। में फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो भी आगे के टर्म्स बन रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करके बन रहे हैं। ठीक है ना, तो उन फिक्स्ड नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। एपी का वो कॉमन डिफरेंस होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं 500 500 500, इस तरीके से इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है। अगर वैसे ही जैसे -2 आ गया -2 आ गया, जैसे डिफरेंस होता है माइनस में आ जाए तो वो भी कॉमन डिफरेंस होता है, अगर ज़ीरो आ जाए तो वो भी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये है कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो इनमें से इन सिचुएशंस में से कौन सा हमारा एपी होगा, ठीक है, और क्यों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा एपी बना रहा है और क्यों बना रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्सी का किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, जबकि टैक्सी का जो किराया है वो है ₹15। ठीक है, उसके बाद ईच किलोमीटर वो क्या ले रहा है, टैक्सी का किराया ₹8 ले रहा है। ठीक है, पहले उसमें कितना है, 15 है, फिक्स्ड है। ठीक है, 15 के बाद वो क्या कर रहा है, फिर उसमें एडिशनल हर एक किलोमीटर में क्या कर रहा है, ₹8 क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। मीन्स फर्स्ट का जो आंसर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये देखो, तो ₹15 इसका टैक्सी का किराया है। फिर 15 के बाद क्या हो जाएगा, 15 + 8 करोगे तो कितना हो जाएगा इसका 23 पे फिर 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 31 में +8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 39 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये 15 इसके बीच का जो डिफरेंस है +8 एंड +8, तो ये एक एपी बन रहा है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि एपी कैसे बनता है, जब कोई फिक्स्ड नंबर से क्या करता है, कोई जो फर्स्ट टर्म है उसके बाद के जितने भी टर्म्स आते हैं किसी फिक्स्ड नंबर से हम क्या करते हैं, उसे प्लस करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एपी बन जाता है। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए सेम नंबर से हमें प्लस करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम नंबर आना चाहिए। तो 15 + 8 इज़ 23, 23 + 8 इज़ 31, 31 + 8 इज़ 39। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एपी है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा क्या बना रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट है एयर का, जितना अमाउंट प्रेजेंट है, अगर हम उसमें से वैक्यूम पंप से 1/4 पार्ट रिमूव कर दे, किसको, गैस का 1/4 पार्ट रिमूव कर दे, जितनी भी गैस भरी हुई है इसमें, तो एट अ टाइम मतलब करते जाएं, हम उसे 1/4 पार्ट रिमूव करते जाएं, तो हमारे पास क्या सीरीज़ बनेगी। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर में गैस है वो x यूनिट है। अगर हम उससे रिमूव करें वैक्यूम पंप से, अगर हमने 1/4 पार्ट उसका क्या कर दिया, निकाल दिया, तो 1/4 पार्ट ऑफ x यूनिट। ठीक है, x यूनिट है तो ये बन जाएगा 3x/4। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कितना बन गया, हमारे पास कितनी यूनिट आ गई, टोटल गैस कितनी हो गई, 3x/4 हो गई। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 3x/4 को क्या करेंगे, 1/4 पार्ट ऑफ 3x/4, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x/4 -
3/16, तो इसको सॉल्व करोगे 3x/16, तो इसको सॉल्व करोगे 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 माइनस 3x, 12x माइनस 3x इज 6x, ये कितना हो गया, सॉरी 6 नॉट, 12x माइनस 3x इज 9x/16, सेकेंड ये आ गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, इतनी यूनिट गैस सिलेंडर के अंदर बच गई। फिर इसका 1/4 हम फिर से बाहर निकालेंगे उससे, तो ये हो जाएगा 9x, टोटल था 16, इसमें से फिर से 1/4 निकाल दिया हमने किसका, 9x/16 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x/16 माइनस 9x/64 इक्वल्स टू, ये कितना बन रहा है 9x, 16 4 जा 64 एंड 9 36 माइनस 9 इज 27x/64, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27x/64। तो जो ये सीरीज़ जैसे बन रही है 3x/4, 9x/16 एंड 27x/64, इस तरीके से बढ़ रही है। अब क्या करना है तुम्हें, ये तो बना दिया, अब बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP बताने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम निकाल लेना। हाँ, डिफरेंस अगर क्या आता है, सेम नंबर का आता है तो ये AP बन जाएगा, और डिफरेंस अगर डिफरेंट नंबर के आते हैं तो ये हमारा AP नहीं होगा, ये चेक कर लेना करके। तो नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है, थर्ड पार्ट जो इसका है, तो थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये कह रहा है कि कोई कुएं को, मतलब किसी कुएं को खोदने का जो कॉस्ट है वो है ₹150, मतलब ठीक है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट, जब इसका कॉस्ट क्या हो ₹150 हो, और फॉर द फर्स्ट मीटर, अगर फर्स्ट फिर से हम उसको खोद रहे हैं, 1 मीटर और खुदाई कर दी हमने किसकी, उस कुएं की, तो वो कितना हो जाएगा ₹50। फिर क्या होगा उसके बाद, फिर से 1 मीटर क्या करोगे, खोदोगे, तो फिर से क्या हो जाएगा 50 प्लस करोगे उसमें, तो 150 तो इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। फिर 50 मीटर आपने 150 के साथ फिर से 50 मीटर आपने क्या किया, 1 मीटर पर मीटर उसे क्या किया, फिर खुदाई की, तो 150 में 50 प्लस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 200। फिर 50 प्लस करोगे, ये हो जाएगा 250, फिर 50 प्लस करोगे, ये बन जाएगा 300। तो इस तरीके से ये हमारी सीरीज़ बनेगी आगे की, ठीक है। सब्सिक्वेंट जो बन रहा है 150, 200, 250, 300। तो थर्ड वाला क्या है, हमारा AP है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर से इसको क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 50 का, ठीक है। तो ये क्या है, AP को बताने के लिए मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया कि कौन AP बनाता है और कौन AP नहीं बनाता है, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट AP का तो क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। और फर्स्ट 4 टर्म को फाइंड करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया वो है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम इसको निकालेंगे आगे के टर्म्स को। फर्स्ट 4 टर्म यानी कि A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए एंड A4 चाहिए, ठीक है। N क्या है, यहाँ पे 1 है फर्स्ट टर्म के लिए। A क्या दे रखा है 10 प्लस N 1 माइनस 1, D इज़ 10। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आया वो कितना आया 10। सेकंड A2 क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म इज़ 10, 2 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 20। फिर थर्ड टर्म निकालोगे 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 10 इज़ 30। सेम 4 टर्म के लिए 10 प्लस 4 माइनस 1 10 इक्वल्स टू ये 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 10 इज़ 30 प्लस 10 इज़ 40। तो जो हमारे फर्स्ट 4 टर्म बना है AP का, तो AP क्या बनी इसमें 10 20 30 एंड 40। फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे, वही है। सेकंड वाला क्वेश्चन सेम,
ए कितना है, -2 है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, ठीक है। A1 तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 0, फिर ये भी -2 + 0, क्योंकि ये तो D तो 0 हो गया तो वो मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, 2 + 0 -2 + 0। तो जो AP आई है वो आई है हमारे पास में -2 -2 -2 -2। इनके बीच का जो डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है हमारे पास में, 0 0 0। तो इसका जो डिफरेंस है 0 0 निकल रहा है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमारी AP बन गई है इस तरीके से। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन का जो AP बनी है फर्स्ट 4 टर्म वो -2 -2 -2 -2 बना है, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो भी सेम, A1 A2 A3 A4, 4 पार्ट निकालोगे, ये क्या हो जाएगा 4 + 1 - 1 = 0, तो कितना आ गया 4। फिर 4 + 2 - 1 × 3, तो 2 - 1 4 + 3 7, 4 + 3 - 1 3, 4 3 जा 12 16, सॉरी गड़बड़, 3 - 1 = 2, 2 3 जा 6, फिर 10, और ये 4 + 4 - 1 × 3, ठीक है, 9 4 13। तो जो AP बनी है वो बन गई है फर्स्ट 4 टर्म की, 4 7 10 30। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से करना है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट और है, वो आप लोग कर लेना, सेम इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 4 पार्ट है इसके, इस क्वेश्चन के 2 मैं कर रही हूँ, 2 आप लोग करोगे, ठीक है, सेम करना है। फर्स्ट टर्म इज दिस A, ठीक है। A हमें क्या मिल गया 3। D फाइंड कैसे करते हैं, ये कितना टर्म्स है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो D कहते हैं A2 - A1, ठीक है। फिर करोगे A2 A3 - A2, फिर कितना है A4 - A3। इस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा A2 कितना है 1 - 3, कितना आ गया -2, ठीक है। फिर -1 -1 -2, फिर -3 -1, ये भी आ गया -2। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो D क्या आ गया -2 का। ऐसे निकालना है D और ऐसे निकालना है A, ठीक है। A और D को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सेम ऐसे ही A इज़ -5 एंड D क्या हो जाएगा -1 -5 इज़ 4, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 3 -1 इज़ 4, फिर 7 - 3 इज़ 4। तो D क्या आ गया यहाँ पे 4। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सा, बहुत सारे इसमें और भी पार्ट्स दिए हैं, मैं सिर्फ 2 समझा रही हूँ। 2 से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन AP है कौन AP नहीं है, कैसे इसके आगे के टर्म्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं। अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट टर्म तभी निकालना है। अगर AP नहीं है तो उसको वहीं तक रखना, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 + 2 + 2 आ रहा है, फिर +4 4 + 2 तो 6 होता है, बट 4 + 4 8 है ना। तो ये 2 4 इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या नहीं है, हमारा AP नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसको देखते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं D। ये AP है या नहीं है, 2 - 5/2, ये कितना हो रहा है 2 2 जा 4, 4 - 5/2 -1/2, ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरे का निकालेंगे 3 - 5/2, तो ये कितना है हो रहा है 2 3 जा 6, तो ये हो रहा है 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 -3, 2 3 जा 6, 1/2,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या था, 2 2 जा 4, ठीक है। तो सॉरी गड़बड़ यहाँ पे हो गया, 5/2 पहले लेना था, इसीलिए माइनस में आ रहा था। 5/2 -2 इज़ 1/2। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो डी हमारा इसमें क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 3 मोर टर्म्स और निकालने हैं। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। तो सीधा हम क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस के साथ में इसको प्लस कर लेंगे। A5 टर्म प्लस 1/2, A6 प्लस 1/2, A5 निकालना है तो A4 और A6 निकालना है तो यहाँ पे A5 हो जाएगा, ठीक है। A7 निकालना है तो A6/1/2। A4 कितना है हमारे पास यहाँ पे, 7/2 प्लस 1/2, इसका मतलब 8/2, ये हो गया 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब A5 निकल गया तो 4 प्लस 1/2 9/2। फिर ये क्या हो जाएगा, A6 9/2 प्लस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 10/2, यानी कि 5। तो नेक्स्ट जो टर्म आ रहे हैं इसके, वो आ रहे हैं 4 9/2 एंड 5। इसको करके देख लेना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टर्म ऐसे ही निकालना, A5 A6 A7 निकालोगे, सब में 4 टर्म पहले दिए हुए हैं। A5 A6 A7 निकालोगे तो A5 निकालने के लिए A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 निकालोगे तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आज की जो एक्सरसाइज है 5.1 की, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया, an = a + n - 1 × d, ठीक है, ये होता है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रीना किसी जॉब में सेलेक्ट हुई थी, ठीक है। उसकी जो सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी थी, वो थी 8000। फिर उसे बोला गया था कि हर साल आपकी सैलरी में 500 ऐड किया जाएगा, मतलब 500 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इंक्रीमेंट होने के बाद सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 8500। फिर थर्ड ईयर में कितना हो गया, 9000। फोर्थ में 9500। इस तरीके से उसकी हर साल सैलरी 500 प्लस करके क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। तो मीन्स अब मुझे इसका 5th ईयर का निकालना है, 6th का निकालना है, 7th का निकालना है। तो हम बार बार उसमें 500 प्लस करके इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलूँ कि 15वें साल में उसकी कितनी थी, तो 15वें साल को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो, वो होता है an = a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की निकाली है, सेकंड ईयर की निकाली है, थर्ड की निकाली है, फोर्थ की निकाली है। हम किसकी निकालेंगे, 5th ईयर की निकालेंगे। तो 5th ईयर के लिए क्या हो जाएगा, A5 = a + एक कम। 5th ईयर का निकालेंगे तो उसमें से 5 में से एक कम हो जाएगा, यानी 5 - 1 = 4d, ठीक है। ए क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए को। फर्स्ट टर्म इसका है 8000 प्लस 4th D, कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच में आ रहा है वो आ रहा है 500 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 500, तो ये बन जाएगा 8000 प्लस 2000 = 10,000। तो जो A5 आया, जो 5th ईयर में उसकी सैलरी बनी, वो बनी 10,000 की। ऐसे ही मैं बोलूँ कि 15वें साल में क्या थी, तो हम क्या निकालेंगे, A15 निकालेंगे, A + 14D हो जाएगा, ठीक है। 15 का निकालेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 16 का निकालेंगे 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, nth टर्म फाइंड कर सकते हो। इस वाले को फाइंड करके देखना कि 15वें साल में जो रीना थी उसकी कितनी सैलरी हुई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है और a फाइंड करना है, वो सब आप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से 1 बाय 1 मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म, टर्म का मतलब n, ध्यान रखना टर्म का मतलब होता है n। विच टर्म की बात कर रहा है कि मतलब कौन सा n होगा AP में। 3, 8, 13, 18 इज़ 78। इसका मतलब क्या है, ये 78 जो है वो है an,
ए एन हमें 78 दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है, विच टर्म बोल रहा है, तो nth टर्म हमें फाइंड, एन टर्म मतलब निकालना, हमें टर्म निकालना है एन क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ए एन हमें गिवन है, ठीक है, ए क्या है 3, फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज़ 5, 13 माइनस 8 इज़ 5, इस तरीके से इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू होता है, वी नो दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दो, ए एन हमें पता है 78 दिया है, ए कितना दिया है 3, एन हमें फाइंड करना है, डी हमें 5 दिया है। अब मल्टीप्लाई कर लो 5 के अंदर, 5n माइनस 5 78, ठीक है, 78 इक्वल्स टू 5n माइनस 2, 3 माइनस 5 इज़ माइनस 2, इस 2 को इधर लेके आ जाओ, कांस्टेंट टर्म एक साथ, 5n इधर हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, इसके आगे इम्प्लाइज लिखते जाना इससे आगे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 78 प्लस 2 इज़ 80, तो 5n इक्वल्स टू, इसको लिख लेती हूँ 80, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 80 अपॉन 5 इक्वल्स टू 16 5 जा 80, तो जो हमारा आंसर आया n इक्वल्स टू कितना आया 15, तो 15 टर्म के लिए ये सीरीज़ है क्या, जो कि क्या है 78, ठीक है, तो 15 आया n हमारा टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स, इससे पहले जो 4th क्वेश्चन था सेम है, सेम वैसा ही है, इसमें दे दिया कि फॉलोइंग, तो इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैं करवा देती हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना मतलब n निकालना है, फाइंड करना है, ए एन गिवन है जो लास्ट का टर्म होता है, ठीक है, n 7 फर्स्ट टर्म a 7 दिया हुआ है, d 13 माइनस 7 इज़ 6, फॉर्मूले में पुट कर लो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है, ए एन कितना है 205, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका 6 है, 205 प्लस 7 प्लस इक्वल्स टू 6n माइनस 6 हो जाएगा 205 इक्वल्स टू 1 प्लस 6n, 1 इधर आ जाएगा 204 इक्वल्स टू 6n, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 204 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया 34, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, इस तरीके से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, जैसा 5th क्वेश्चन है एज इट इज़ 6th क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, तो मैं सीधा 7th क्वेश्चन करवा रही हूँ। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। फाइंड द 31st टर्म, यानी कि हमें क्या करना है, A31 हमें फाइंड करना है क्या होगा, और हमें दिया क्या है, A11 इक्वल्स टू 38 एंड A16 इक्वल्स टू 73, मतलब 11th टर्म 38 है, यानी कि A11 इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73, A16 इज़ 73। तो इसे हम कैसे करेंगे, A11 को कैसे खोलोगे, ये हो जाएगा A प्लस 11n है, तो यानी कि ये 10d इक्वल्स टू 38, ठीक है, और ये हो जाएगा A प्लस 15d इक्वल्स टू 73। तो इसको कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 5d, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 13 में से 8 गया कितना होता है, ये हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ एक हो गया, ये हो जाएगा 3, तो यानी d हमारे पास जो आया वो आ गया 7, 5 7 जा 35, ठीक है। अब इस d को a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a प्लस 70, d कितना है, d हमें फाइंड करना है, सॉरी d हमें मिल गया है, तो ये 70d मैंने लिख दिया इसको, इक्वल्स टू 38, ये लिख लिया, ठीक है। a इक्वल्स टू 38 माइनस 70 कितना हो गया हमारे पास, माइनस 32, a क्या आ गया, माइनस 32 आ गया, ठीक, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं A31,
A31 निकालेंगे तो A क्या है -32 प्लस N क्या है 31 है, तो ये जाएगा 30D, और D कितना है हमारे पास में, D कितना आया 7 × 7, तो ये जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना हो रहा है, ये 178 हो रहा है, हाँ पॉजिटिव 178। तो A31 जो हमारे पास आया वो आया 178। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चलो कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो टर्म्स दे रखे हैं 50, यानी कि n दे रखा है 50, ठीक है, और A थर्ड दे रखा है 12, और ये क्या दे रखा है लास्ट टर्म, यानी कि AN इक्वल्स टू 106। लास्ट में 29 टर्म करना है, तो AN 106 दे रखा है, तो N क्या है यहाँ पे 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट A50 कितना हो गया 106, ठीक है। अब क्या करना है, सेम करना है हमें, वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये कितना हो जाएगा A + 2D इक्वल्स टू 12, और ये कितना हो जाएगा A + 49D इक्वल्स टू 106। कितना हो रहा है माइनस माइनस माइनस, ये हो गया, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, तो ये हो जाएगा 47D, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से 106 है, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, तो D इक्वल्स टू हो गया 94/47, एंड 47 2 जा होता है 94, इम्प्लाइज दैट D इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लो। फर्स्ट में लिख देते हैं x + 2D यानी कि 4 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 - 4, तो A आ गया हमारे पास 8। A एंड D की वैल्यू निकल आई। अब हमें सीधा सीधा A29 निकालना, A29th टर्म निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा A + 28D। अब सीधा A की वैल्यू कितनी है 8 है, 28 × 2, 2 8 जा 16, 56, तो ये कितना हो जा 64। तो A29th जो टर्म आया वो कितना आया 64 आया, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं, इसमें 20 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको या तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी या फिर शॉर्ट्स में डालूंगी, बट करवाऊंगी ज़रूर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और स्टूडेंट्स तक भी इस चैनल को बताइए, ताकि वो क्या कर सके, क्वेश्चंस कर पाएँ अपने आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।